आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट को कौन बनाता है और किस तरह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में। ऑडिटर्स रिपोर्ट एक ऐसा रिटन लेटर होता है जिसमें जो ऑडिटर है उसका ओपिनियन शामिल होता है कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं कंपनी ने वो गैप के साथ कंप्लाई करती हैं या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ये देखना है कि ऑडिटर कौन है और गैप क्या है। तो सबसे पहले अगर ऑडिटर की बात करें तो जो पर्सन ये फाइनलाइज करता है, ये वेरीफाई करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो एक सही व्यू दे रही हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स इतने ही बनते हैं, कंपनी ने जितना डेटा रिकॉर्ड किया है वो सारा दुरुस्त है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है ऑडिटर। दूसरी बात आती है गैप की कि गैप क्या है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनकी बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है उन्हें गैप कहा जाता है। तो अब अगर बात करें कि ऑडिटर्स रिपोर्ट कौन बनाता है, तो क्योंकि इसमें ऑडिटर का ओपिनियन चाहिए होता है और ऑडिटर रिपोर्ट के नाम से ही जाहिर होता है कि इस रिपोर्ट को ऑडिटर बनाएगा जिस पर्सन ने, जिस कंपनी ने, जिस फर्म ने ये वेरीफाई करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनी हुई है, उसे हम कहते हैं ऑडिटर। अब इसी तरह अगर बात की जाए कि कंपनी जो है वो ऑडिटर रिपोर्ट क्यों डिमांड करती है किसी ऑडिटर से, तो इसलिए कंपनी ऑडिट करवाती है कि उसको कंपनीज एक्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट दी जाती है, यहाँ पर बाउंड किया जाता है कि उसने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका ऑडिट करवाना है। इसलिए इस ऑडिटर रिपोर्ट को कंपनी जो है वो रिक्वायर करती है, कंपनी मांगती है ऑडिटर से, क्योंकि लॉ के मुताबिक इस रिपोर्ट का कंपनी के पास होना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस रिपोर्ट के बदले पता चल सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फेयर व्यू दे रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से ही बनी हुई हैं। अब इसी बात को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है नूर लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी क्या करती है कि फूड आइटम्स बनाकर सेल करती है, जिसमें कप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, डिफरेंट आइटम्स बनाकर सेल करती है। अब लेट्स सपोज कि नूर लिमिटेड का जो ईयर एंड हो रहा है हम एज्यूम करते हैं कि वो 2019 का है। अब जब साल खत्म होता है तो कंपनी अपनी स्टेटमेंट्स बनाती है। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो जिसमें कंपनी का प्रॉफिट शो होता है। लेट्स सपोज कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2 मिलियन रुपीस का आ रहा है। इसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी जो एसेट और लायबिलिटी साइड है वो हम कह देते हैं कि वो इक्वल है और वो 5 मिलियन रुपीस की है। इसी तरह से कंपनी ने तीसरी जो स्टेटमेंट बनाई कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका भी कहते हैं कि बैलेंस जो है वो इक्वल आ चुका है। साथ ही साथ कंपनी ने जो 2 मजीद स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं वो भी बना ली, जिनमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स है। अब नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं कि जो चीजें कंपनी इन स्टेटमेंट्स में शो नहीं कर सकती उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करती है और उसके अलावा तमाम एडजस्टमेंट्स को नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स में शो किया जाता है। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंपनी ने लाजमी बनानी होती हैं क्योंकि उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट्स ज़रूर बनेंगी। अब जब साल ख़त्म हो गया, ये प्रॉफिट भी हमें पता चल गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस भी इक्वल आ गया, तो अब कंपनी क्या करेगी कि इसी साल के आखिर में इन स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाएगी। ऑडिट का क्या मतलब होता है कि कंपनी जो है वो ये वेरीफाई करवाएगी कि उसने ये जितना रिकॉर्ड मेंटेन किया है ये एक फेयर व्यू दे रहा है। अब इस फेयर व्यू के लिए कंपनी ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अब जो ऑडिट स्टेटमेंट है उसको डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया, जो कि ओपिनियन के मुताबिक हैं, वेरिफिकेशन के मुताबिक हैं कि क्या ये फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली टाइप है वो है क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अब क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है? इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है, इस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी के जितनी भी स्टेटमेंट्स बनाई हैं, कंपनी का जितना भी डेटा है वो तमाम डेटा वेरीफाई किया गया है और वेरिफिकेशन में कंपनी का जो डेटा है वो दुरुस्त है, मतलब वो कंप्लाई कर रहा है तो जो गैप है उसके साथ
और कंपनी ने तमाम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इस डेटा में कोई भी रद्दोबदल नहीं की, ये रॉन्ग डेटा नहीं है, ये डेटा बिल्कुल दुरुस्त है। तो क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो है उसका ये मतलब है। उसके बाद इसको ओपिनियन भी कहा जा सकता है, क्लीन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। उसके बाद कंपनी का जो दूसरी टाइप ऑफ रिपोर्ट आती है वो आती है क्वालिफाइड रिपोर्ट या क्वालिफाइड ओपिनियन। इस रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? इसमें ये होता है कि जो ऑडिटर है क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर के क्वालिफाइड ओपिनियन का ये मतलब होता है कि कंपनी ने जो गैप है, कंपनी ने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनको कंप्लाई नहीं किया, लेकिन कंपनी की रिपोर्ट में कोई एज सच मिस्टेक भी नहीं है, कंपनी ने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं बनाई। अब इसका क्या मतलब हुआ? लेट सपोज कि अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी के लेट सपोज के 1 मिलियन रुपीस के थे, लेकिन अब जो कंपनी है उसने 700,000 रुपीस के रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर कंपनी ने जो गैप है उसको तो नहीं वो उसने फॉलो किया, लेकिन बस यहाँ पर एक मेजर गलती भी कोई नहीं हुई, बस यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मे बी वो कैलकुलेशंस की वजह से हो गई हो। तो यहाँ पर इस तरह की रिपोर्ट को हम कहेंगे कि ये क्वालिफाइड रिपोर्ट या क्वालिफाइड ओपिनियन है, जिसमें कोई मेजर मिस्टेक नहीं होती, लेकिन एक माइनर मतलब कोई ऐसी गलती नहीं की होती, लेकिन गैप को कंप्लाई नहीं किया गया होता। उसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट आती है वो आती है एडवर्स ओपिनियन। अब एडवर्स ओपिनियन में क्या होता है कि एक तो यहाँ पर जो गैप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया जाता और कोई मेजर मिस्टेक हो जाती है, तो तब जो है वो कंपनी जो ऑडिटर है वो एडवर्स ओपिनियन देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। लेट्स सपोज कि कंपनी के एसेट 10 मिलियन रुपीस के हैं, लेकिन कंपनी ने 50 मिलियन के शो किए हुए हैं अपनी स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ना उसने गैप को फॉलो किया है और मेजर मिस्टेक भी की है, तो इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो एडवर्स ओपिनियन है। उसके बाद लास्ट जो ओपिनियन आता है रिपोर्ट में वो ये आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें कंपनी ये लिखती है, इसमें सॉरी ऑडिटर ये लिखता है कि कंपनी ऑडिटर को कंपनी ने राइट नहीं दिया सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तो इस तरह से ये चार जो हैं ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं, और ये इसमें जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है ये अगर इस तरह का कोई केस हो जहां पर राइट ना दिया जाए तब डाला जाता है, वरना इसको स्किप कर दिया जाता है। इसी तरह से अब चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की तरफ। अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ऑडिट रिपोर्ट के 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले ये बताया जाता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑडिटर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंपनी के डायरेक्टर की। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये बताया जाता है कि क्या स्कोप है, मतलब कि कंपनी ने जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए तमाम स्टेटमेंट्स बनाई हैं या नहीं बनाई। उसके बाद ऑडिटर का जो है वो ओपिनियन रिपोर्ट में शो किया जाता है। इस ऑडिटर के ओपिनियन के मुताबिक ही उसकी टाइप्स भी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ऑडिटर जो है वो 3 तरह का ओपिनियन दे सकता है, 3 तरह की रिपोर्ट हो सकती है, एक क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, या फिर दूसरी क्वालिफाइड रिपोर्ट, और तीसरी जो है वो एडवर्स ओपिनियन या एडवर्स रिपोर्ट। तो यहाँ तक हमने तमाम जो मेजर पॉइंट्स हैं ऑडिट रिपोर्ट के उसको देख लिया है। अब हम चलते हैं ऑडिट रिपोर्ट की तरफ और देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ पर अगर आए तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सामने एक ऑडिट रिपोर्ट है सारी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से मेंशन करनी है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले है वो ऑडिट फर्म का नेम लिखना है। कोई भी ऑडिट फर्म हो सकती है, लेट्स सपोज कि XYZ कोई फर्म है जिसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद, या इसको ऑडिटर भी कहा जाता है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है। कोई भी एड्रेस हो सकता है, हमने यहाँ पर उस एड्रेस को मेंशन कर देना है। उसके बाद सॉरी हमने नहीं, ऑडिटर इस को मेंशन करेगा क्योंकि ये रिपोर्ट ऑडिटर दे रहा होता है। उसके बाद हेडिंग दी जाएगी कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि ऑडिटर ने हमेशा इंडिपेंडेंट व्यू देना होता है।
कि ऑडिटर जो है वो सही इंफॉर्मेशन देगा, कंपनी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है जिसकी बेसिस पर वो ओपिनियन दे। तो यहाँ तक हमने 3 चीजें देख ली। उसके बाद रिपोर्ट जो है वो एड्रेस की जाएगी चेयरमैन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कंपनी का नेम। लेट सपोज जैसे हमारे पास ऊपर नूर कंपनी थी तो हम यहाँ पर कंपनी का नेम मेंशन कर देंगे कि इस कंपनी के लिए ऑडिट रिपोर्ट अब हम दे रहे हैं। यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ISS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रिपेयर किया है या जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी इसमें फॉलो किया गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखना है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर जो लिखा जाएगा नेक्स्ट चीज वो ये लिखी जाएगी कि मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। मतलब मैनेजमेंट ने ये कहा है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक फेयर व्यू दे रही हैं। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेयर व्यू दे, ऐसे स्टेटमेंट्स बनाएं जो कि फेयर व्यू दें। उसके बाद आ जाती है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये आएगा कि ऑडिटर यहाँ पर मेंशन करेगा कि ऑडिटर ने जो ऑडिट किया है वो अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए किया है और ऑडिटर ने कोई भी ऐसी वेग बात नहीं की, कोई भी गलत बात नहीं की। जो ऑडिट स्टेटमेंट है वो इंडिपेंडेंट दी है। तो यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एज इट इज मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो भी ओपिनियन होगा उसको यहाँ एंटर किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो चीज आ रही है वो ओपिनियन की आ रही है। और अगर कंपोनेंट्स पर चलें तो यही 3 कंपोनेंट्स थे। हमने ऑडिटर्स की और डायरेक्टर्स मतलब मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बता दिया है। उसके बाद स्कोप में स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वाज गाइड हमने ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है यहाँ पर कि रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट जो स्टेटमेंट्स बनी है वो ISS के मुताबिक और गैप के मुताबिक बनी हुई है। उसके बाद तीसरी चीज अब जो आ रही है वो आ रही है ऑडिटर के ओपिनियन की। और ऑडिटर के ये 4 ओपिनियन हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सपोज कि ये जो ऑडिट स्टेटमेंट, ये जो ऑडिट रिपोर्ट बनी हुई है, इसमें जो ओपिनियन है वो क्वालिफाइड ओपिनियन है। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या कि कंपनी ने गैप को भी फॉलो किया है और कंपनी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, वो फेयर व्यू दे रही हैं। तो यहाँ पर अगर जो भी ओपिनियन होगा उसको मेंशन कर देना है। फिर उस क्वालिफाइड ओपिनियन को बताना है कि क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है। तो यहाँ पर यही बात मेंशन करनी है कि गैप को फॉलो किया गया है और कोई भी मिस्टेक नहीं है। उसके बाद अदर जो मैटर्स हैं उनको देखना है। और सॉरी, यहाँ बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में ये भी बताना है कि कंपनी का ओपिनियन क्यों क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे ओपिनियन इसीलिए क्वालिफाइड होता है कि वो गैप और मिस्टेक्स को जो है वो गैप को फॉलो करते हैं और मिस्टेक्स नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर मैटर्स। अब अदर मैटर्स में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑडिटर ने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है तो ऑडिटर यहाँ पर उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेंशन करेगा। उसके बाद अदर कोई रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो उसके मुताबिक भी यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कंट्रोल किया हुआ है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। फिर कंप्लायंस विद अदर मैटर्स, यहाँ पर अगर कोई अदर मैटर्स हैं तो उसके साथ कंप्लायंस शो की जाएगी। साथ ही साथ CFTC रिस्पॉन्सेज टू फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स की गई हैं उसमें कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की वजह से हमारे यहाँ पर SAECP चल रहा है, तो उसकी बिना पर या कोई भी अगर ट्रेडिंग कमीशन किसी भी कंट्री में है तो उसकी बिना पर अगर कोई फाइंडिंग्स की गई हैं तो यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स भी मेंशन करना है। इसी तरह यहाँ पर फिर लास्ट में मेंशन करना है कि पर्पस ऑफ अदर रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो उनका पर्पस यहाँ पर क्या था उसको भी मेंशन करेंगे। लास्ट में फिर डेट और जो भी ऑडिटिंग फर्म है उसकी यहाँ पर स्टैंप आ जाएगी और ऑडिटर, जिस ऑडिटर ने इस तमाम रिपोर्ट को बनाया है उस ऑडिटर के साइन आ जाएंगे। तो इस तरह से बनती है ऑडिटर्स रिपोर्ट, या इसको ऑडिट रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो
इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो क्यों बनाता है, क्यों मांगता है अपने ऑडिटर से, और ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं।